हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यूपीएससी ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 40 क्लॉक्स पे है। ठीक है, एंगल क्या होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जब टाइम हो रहा हो 4:25। ठीक है, 4:25 जब हो रहा होगा तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का समय बताना है हमको। दो तरीके से करेंगे। पहले पहले आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, इस तरीके का कोई भी सवाल अगर फ्यूचर में आया तो आपसे बनना चाहिए। मैं इतना क्लियर आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बिना किसी ट्रिक के, बिना कुछ के। और फिर बाद में आपको एक शॉर्टकट समझाऊंगा। ठीक है, समय बचाने के लिए। लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूले भूलने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कॉन्सेप्ट समझना मैंडेटरी है। बहुत ध्यान से, अब आपने 5 मिनट अगर ये वीडियो देखने के लिए निकाला है तो उसको सार्थक बनाइए और हमेशा के लिए समझ लीजिए कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि अगर आपने घड़ी कभी देखी होगी, ऑब्वियसली देखी ही होगी, घड़ी को अभी कभी भी ध्यान देंगे तो 1 घंटे में कितना डिग्री का मूवमेंट होता है? 30 डिग्री का मूवमेंट होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, राइट। ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सारे 30-30 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, ये भी कैसे आया, चलिए ये भी समझा देता हूँ। 360 डिग्री का होता है ना, पूरा एक, और उसमें कितनी मार्किंग्स है? 12 मार्किंग्स है ना, 30 डिग्री का। ठीक है, हर एक इंटरवल जो होगा वो 30-30 डिग्री का होता है। ठीक है, अब ये बात अगर आप समझ चुके हैं तो जब भी कांटा जो है वो यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, तो वो बेसिकली 30 डिग्री कवर किया, है ना। हर एक घंटे में जो कांटा मूवमेंट करेगा वो 30 डिग्री कवर करेगा। मिनट आवर करे या मिनट वाला करे या आवर वाला करे, वो 30 डिग्री कवर करता है। तो आवर हैंड की भी बात हो रही है, आवर हैंड पे ध्यान देंगे। आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करता है, यानी कि हर 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री, है ना, 30/60, जो कि हाफ होगा, हाफ को ही 0.5 लिख सकते हैं। तो 1 मिनट में आपका आवर हैंड आधा डिग्री मूव करता है। ठीक है, आवर हैंड जैसे कि आप जानते हैं सबसे धीमा मूव करता है। तो 1 मिनट में 0.5, इसमें कुछ डिफिकल्टी थी? कोई डिफिकल्टी नहीं थी, राइट। इतना समझ गए। अब देखिए मिनट हैंड के लिए सेम चीज देखते हैं। मिनट हैंड 1 घंटे में कितना मूवमेंट करेगी? मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा जो क्लॉक है उसको एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। यानी कि यहां से अगर जैसे मान लीजिए शुरू किया, 1 घंटे में पूरा एक राउंड लेके वापस आ जाती है, 360 डिग्री का मूवमेंट करती है ना। तो 1 घंटे में मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री मूव कर लेती है, यानी कि 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री मूव करती है, यानी कि हर 1 मिनट में उसको 360/60 यानी कि 6 डिग्री का मूवमेंट करना होता है। अगर ये बेसिक चीज आप समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रह गया है। आने वाली स्लाइड में आप बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ जाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आवर हैंड को देखते हैं। ठीक है, आवर हैंड यहाँ से शुरू हुआ होगा, ये आवर हैंड, ये लेफ्ट वाली क्लॉक जो है इसमें हम लोग आवर हैंड का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। पहला घंटा हुआ, ये यहाँ पे आई होगी आवर हैंड, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ। ठीक है, तो जब 4 बजा होगा तो यहाँ पे आई होगी आवर हैंड, है ना। और 4 बजे हुआ होगा तो कितने डिग्रीज बना चुकी है अभी तक? हर एक घंटे में 30-30 डिग्री, तो 4 गुणित 30, 4 गुणित 30 यानी कि 120 डिग्री अभी यहां तक बन चुका है। अब 4 बजे तो 120 डिग्री बनाई है उसने दोनों के बीच में। अब देखिए सिर्फ आवर हैंड ने क्या क्या, सॉरी डिग्री नहीं बनाई है, कितना डिग्री कवर किया है। आवर हैंड ने कितनी डिग्री कवर की है? 120 डिग्री अभी तक कवर की है, अगर 12 बजे को रेफरेंस ले ले तो। ठीक है, अब 25 मिनट और होंगे तो ये 120 डिग्री से थोड़ा और मूव करेगा। कितना मूव करेगा? पर मिनट 0.5 डिग्री, तो 25 मिनट में 12.5 डिग्री, है ना, 25 इंटू 0.5, राइट। तो 25 मिनट में आवर हैंड कितना मूव किया होगा? 25 इंटू 0.5। इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 132.5 डिग्री, 120 डिग्री पहले का और 25 मिनट का थोड़ा और मूवमेंट जो हुआ उसका मिला के 132.5 डिग्रीज का आवर हैंड ने मूवमेंट किया है। कहाँ से?
ये 12 बजे के में अगर इसका आवर हैंड होता है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर कहीं पर आवर हैंड होगा, और 12 बजे को हम रेफरेंस मान ले रहे हैं, 12 बजे को रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो 132.5 डिग्री का मूवमेंट किया है आवर हैंड ने 12 बजे के रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। अब मिनट हैंड को देखते हैं। देखिए मिनट हैंड को क्या होगा, मिनट हैंड 12 बजे यहाँ पर होगा, 1 बजे फिर एक पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाएगा, फिर 2 बजे पूरा एक चक्कर लगा के वापस आ जाएगा, फिर 3 बजे पूरा एक चक्कर लगा के वापस आ जाएगा, फिर 4 बजे पूरा एक चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ गया, ठीक है। तो 4 बजे की पोजीशन क्या है मिनट हैंड की, जब 4 बज रहा होगा तो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो नेट 12 बजे से उसके बीच का एंगल क्या है, कुछ भी नहीं है ना। 12 बजे और 4 बजे दोनों ही टाइम पे मिनट हैंड जो है वो यहीं पर होगा, जहां पर अभी डायग्राम में दिखा रहा है ना। अब 4 बजे के बाद जो 25 मिनट होगा, है ना, 25 मिनट्स जो होंगे उसने क्रॉस किए, 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर आएगा, है ना। अब इसका मूवमेंट जो होगा वो यहाँ पर कहीं होगा। अब ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन फाइनल जब 4:25 में मिनट हैंड की पोजीशन जो है वही होगी। तो मिनट हैंड अपने रेफरेंस पॉइंट से अभी नेट एंगल कितना बना रहा है, 25 मिनट इंटू 6 डिग्री हर मिनट में क्रॉस करता है ना। तो 150 डिग्री 150 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। 30, 40, 60, 30, 60, 90, 120, 150 ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। 30, 60, 90, 120, 150, राइट। तो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। देखिए ये मिनट हैंड जो है रेफरेंस के हिसाब से कितना बना रहा है, ये बना रहा है 132.5 डिग्री, और ये आपका जो मिनट हैंड है ये वाला वो यहाँ पर आ गया, है ना। ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है 150 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है, थीटा, जो डायग्राम में थीटा है, विच इज 150 माइनस 132.5, करेक्ट, ये तो होगा। और क्या हो सकता है, राइट। मिनट हैंड का एंगल और इसने जो बनाया, आवर हैंड ने जो बनाया, उन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 17.5 डिग्री का। अब इसमें कोई फॉर्मूला रटना पड़ा क्या आपको, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस या कुछ लॉजिक लगाना पड़ा क्या, बताओ। बहुत सिंपल था ना, क्लॉक कितना एंगल बनाती है ये तो सबको पता है ना, 30-30 डिग्री का मूवमेंट करती है। ये आप निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे, डिराइव कर सकते थे कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में एकदम से बन जाएगा, प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, वो समझ में आता है, लेकिन कोई बहुत मुश्किल चीज़ थी क्या, नहीं थे ना, है ना। 150 डिग्री 12 बजे के रेफरेंस पॉइंट से लेंगे तो मिनट हैंड बना रही है, और आवर हैंड आपकी कितनी बना रही है, 132.5। ये डायग्राम में थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, इसको बड़ा कर लीजिए ऐसे, ये मिनट है, ये आवर हैंड है, आवर हैंड छोटा होगा, मिनट हैंड बड़ा होगा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 17.5। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, मान लीजिए, मेरे हिसाब से तो आ गया होगा, परंतु अगर फिर भी नहीं आया तो ये लो भाई शॉर्टकट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30h माइनस 5.5 m, ये शॉर्टकट है भैया, क्या, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 30 इंटू आवर में कितना हो रहा है, 4 बज रहा है, माइनस 5.5 इंटू मिनट में कितना बज रहा है, 25 बज रहा है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट मतलब अगर माइनस करने से निगेटिव भी आ जाए तो आपको पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है उसकी। तो 120 माइनस 137.5, इसको करेंगे तो माइनस 17.5 आता, लेकिन ये लगा हुआ है तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो माइनस 17.5 हो जाएगा प्लस 17.5, और आंसर क्या आया, प्लस 17.5, ठीक है। आंसर क्या है, 17.5। आपको फॉर्मूले से लेना है, फॉर्मूले से कर लीजिए, आपको समझना है, मुझे फॉर्मूले पर्सनली उतने याद नहीं रहते तो मैं समझ के करता हूँ, तो वैसा भी कर सकते हैं। दोनों ही काम, देखिए आपको आंसर लाना है फाइनली, तो आप फॉर्मूले से लाएं, समझ के लाएं, वो आपका वो है, प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरा काम था समझाना। मैं जितना बेस्ट तरीके से समझा सकता हूँ आपको, मेरी ड्यूटी है एज ए टीचर कि आपको समझा सकूँ उस चीज़ को, है ना।
जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, जब भी आपको टाइम मिले और कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है मेरी बहुत, रीच बढ़ जाती है और बच्चे देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी सोल्यूशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर सोल्यूशन अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या अच्छा लगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कुछ अगर इम्प्रूव कर रहा है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।